गुरुग्राम विधानसभा से तीसरी बार भाजपा टिकट की दावेदारी कर रहे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा ने प्रदेश में भाजपा की जीत की हैट्रिक का दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए 10 साल बेमिसाल रहे हैं। विकास के दम पर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। जीएल शर्मा गुड़गांव गांव के 12 बिस्वा में आशीर्वाद जनसभा में लोगों को संबोधित कर रहे थे। सभा में पहुंचने पर गांव की ओर से सुंदर कटारिया, संजय कटारिया, अमित कटारिया, विनोद कटारिया, बंटी कटारिया, देवेंद्र कटारिया, भाजियू मोर्चा शीतल मंडल के अध्यक्ष अमित राघव, शेर सिंह मुखबिर कटारिया सहित अन्य गणमान्य लोगों ने जीएल का फूलमाला और बुके देकर स्वागत किया। जनसभा में लोगों ने दोनों हाथ उठाकर जीएल शर्मा को अपना पूरा समर्थन देने का भी आश्वासन दिया। निश्चित ही जीएल शर्मा को शहर का नेतृत्व मिला तो तस्वीर और बदलने का काम होगा। शर्मा ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का काम किया गया। सक्षम युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां मिली। नायक सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जन कल्याण की अनेक घोषणाएं हुई। किसान, गरीब, युवा, महिलाओं सभी के लिए अलग अलग घोषणाएं नायब सैनी ने की। कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने लोगों को गुमराह कर बटोरने का काम किया, लेकिन विधानसभा चुनाव में आई इतना लोग कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएंगे और भाजपा के विकास को ही वोट करेंगे। लोगों के सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद से प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। गुरुग्राम विधानसभा में अगर उनकी पार्टी ने उन्हें मौका दिया तो आने वाले 5 साल में गुड़गांव की सभी समस्याओं का समूह नाश करेंगे। परमात्मा की इच्छा बनेगी। परमात्मा की इच्छा को संसार में कोई रोकने वाला है क्या? तो इसलिए आप लोगों के बीच में रहते हुए मैंने जिस प्रकार से आप लोगों का ईमानदारी से काम सेवा की है, उस नाते से ही मैं अपील करने आया था। मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि भाई मेरे ऊपर आप अपना आशीर्वाद बनाएं और जहाँ भी चर्चा हो आप मेरे बारे में लोगों को औरों को भी बताएं। हमारी सारी पार्टी की टिकट पार्टी लेगी। अगर किसी को गलतफहमी हो जाए उसका तो इलाज है नहीं। लोकसभा चुनाव में झूठ के नैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। खटाखट 85 लाख रुपया, 85,000 रुपया खाते में डालेंगे और मैं ये मान के चलता हूँ कि 1 लाख रुपए डालेंगे। इस तरह से झूठ बोल के नैरेटिव सेट हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा में हम 44 विधानसभा में विजयी हुए हैं और 42 पे कांग्रेस हुई है। पता नहीं किस आधार पे कांग्रेस कह रही है, जो जिनकी ज्यादा सीटें आई हैं इतने नैरेटिव सेट होने के बावजूद भी, तो वो सरकार बनाएंगे, जिसकी कमाई है वो सरकार बनाएंगे। लोगों को कहीं ऐसा तो है नहीं। जितना अब मैं ये मान के चलता हूँ कि नायब सैनी जी के आने के बाद में जो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए, महिलाओं के लिए और खास तौर से पिछड़े वर्ग के लिए, अगड़े वर्ग के लिए और हमारे दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के लिए कि भलाई के लिए बहुत काम किया। सरपंचों के लिए काउंसलर्स की पावर बढ़ाई गई है और गुरुग्राम में तो बार बार आके जो कूड़ा की समस्या थी उसको समाधान कराने का पूर्ण प्रयास किया। सीएम कई बार आए हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी। नायब सैनी जी दूसरी बार हरियाणा में मुख्यमंत्री बने। स्वाभाविक तौर पे लगे हुए हैं। सारे कार्यक्रम जो पार्टी संगठन की तरफ से आते हैं उनको पूर्ण करते हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के बीच में जाके देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जिन्होंने कश्मीर में तिरंगा फहरा दिया, ऐसे लोह पुरुष अमित शाह जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उन सबके गुणगान करते हुए, पार्टी का गुणगान करते हुए, राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए, राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए लोगों के बीच में जा रहे हैं। बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। गुरुग्राम में बहुत सारी समस्या, उनका क्या कुछ विचार किया? गुरुग्राम में क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिस तरीके से आबादी गुड़गांव की बढ़ी है तो उनमें समस्याओं का भी अंबार हुआ है। सरकार ने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया है और सरकार प्रयास कर भी रही है और काम भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समस्या है। सीवर ओवरफ्लो की प्रॉब्लम है, पीने के पानी में भी जब सीवर की समस्या होती है तो पानी का भी प्रॉब्लम साथ साथ आता ही है और जब बारिश होती है, जल भराव होता है तो सड़कें टूट जाती हैं। तो एक ड्रेनेज सिस्टम का, नई ड्रेनेज सिस्टम अपन गुड़गांव में बनवाएंगे और इसके साथ साथ मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे सीवर की है, पीने के पानी की है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के माँ शीतला के नाम पे हॉस्पिटल बन रहा है। हर 20 किलोमीटर पे बहन बेटियों के लिए कॉलेज सरकार ने बनाए हैं और बीपीएल परिवारों को अपनी तरफ से घर, नल से जल
और उसके बाद में उज्ज्वला के तहत सिलेंडर और खाने के लिए अनाज केंद्र सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया है। इसी तरह गरीब आदमी को 5 लाख की आयुष्मान, और हरियाणा ने तो 3 लाख तक का चिरायु कार्ड दे करके लोगों को इस स्वास्थ्य की चिंता की है। और जो ये मूलभूत सुविधा रह गई है, जो उनको भी पूर्ण करने के लिए अब तो चूंकि आचार संहिता लगी हुई है, फिर भी जो पाइपलाइन के काम थे जो मंजूर होके तो वो काम तो हो ही रहे हैं। अभी बारिश में जो सड़कें टूटी हैं उनमें गड्ढे भरने का काम निगम को माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, वो चल रहा है और लोगों को सारी सुख सुविधा मिलेगी। उसके लिए ईमानदार नेतृत्व की जरूरत है। गुरुग्राम में जीएल शर्मा एक ईमानदार नेता के रूप में, एक चरित्रवान नेता के रूप में, एक साधारण सोबर नेता के रूप में, इजी अवेलेबिलिटी मतलब आसानी से आप मिल सकते हैं, उसके रूप में लोगों को मिला हुआ है। तो लोग चाहते हैं अब की बार कि भी जीएल शर्मा को टिकट मिले और हम गुरुग्राम विधानसभा से अच्छे सच्चे निष्ठावान कार्यकर्ता को जिता के भेजेंगे। ऐसी जनता की तरफ से जगह जगह आश्वासन आप देख रहे हैं, पत्रकार है, रोज मिल रहा है। जैसे गुरुग्राम में आपने सेवा में 25 साल दे दिए और पहली बार आपने विधानसभा के लिए, चुनाव के लिए तैयारी की है। अब जनता की सारी उम्मीदें आपसे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, मैंने